Hello everyone. Purpose of making this video to make you familiar with the process of online written examination. सिर्फ और सिर्फ ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि कैसे आप अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए अपीयर करेंगे. स्टेप बाय स्टेप आई विल शो यू everything. Many of you are already familiar, but still I will start from the beginning. Very first thing that you need to make ensure that you have been added or you have joined your classroom or Google Classroom of each and every subject teacher. All subject teacher have created their classroom. You need to make ensure that yes, you have joined their classroom. What are the do's and what are the don't, I will tell you at the very end. But before that, one thing I would like to put over here, that please join with your name and roll number as a profile name. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने पेरेंट्स का ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना आईडी ऑलरेडी बना चुके हैं लेकिन किसी रैंडम नाम से ऐड किए हुए हैं. So for all these students, please make ensure that you have changed your profile name as your actual name and roll number in the class. Otherwise, it is very clearly instructed to you that your answer script won't get checked. If your parents are not giving a consent to create a personal email ID for you, no need to get worried. You can create your own email ID if you are below the age of 13. And how to create that kind of email ID, I have given a link of that video in the description. कि कैसे आप अपना एक email ID क्रिएट कर सकते हैं अगर आपकी एज 13 ईयर्स से कम हो. More than 13 years children can create their own email ID. Now, if we have already added, you are already there in the Google Classroom. So at least for the time being, मतलब जब तक आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम है और अगर आप नया ईमेल आईडी क्रिएट नहीं करना चाहते, ऑलरेडी आप किसी ईमेल आईडी को यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप सारा असाइनमेंट्स वगैरह ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, बहुत सारा आपका असाइनमेंट सबमिटेड है, उस केस में आई वुड सजेस्ट कि फॉर द टाइम बिंग, कि जब तक आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम है तब तक आप अपना प्रोफाइल नेम चेंज कर दीजिए. तो ये सारी चीज़ें थी, मैं इसको डिटेल में आपको लास्ट में बताऊंगा. तो एक डेमोन्स्ट्रेशन है ये, मैं एक स्टूडेंट की तरह मैंने एक ऐड किया है गूगल क्लासरूम में. एक डेमो क्लास मैंने खुद बनाया है 7E के नाम से, जिसको मैंने एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया है. ठीक है, ये पूरा का पूरा स्टेप मैं आपको एज ए वीडियो स्टूडेंट्स दिखा रहा हूँ. तो जैसे आपके टीचर एग्ज़ाम के टाइम, अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम 9 बजे से है, तो आपके एग्ज़ाम के पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. देखिए आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है, राधा मोहन डे पोस्टेड ए न्यू असाइनमेंट हाफ ईयरली एग्जामिनेशन. तो आपको इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम के ठीक पहले या एग्ज़ाम जैसे स्टार्ट होगा कि देयर इज़ अ क्वेश्चन विच हैज़ बीन ऑलरेडी पोस्टेड इन द गूगल क्लासरूम. तो अगर आप इसको ओपन करेंगे, देखिए आपको दिख रहा है न्यू असाइनमेंट हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2020-21 कंप्यूटर साइंस. ये एज ए स्टूडेंट आपको दिखेगा इस तरीके से. तो आपको क्वेश्चन इस तरह से टाइप किया हुआ भी दिख सकता है, और या फिर किसी अटैचमेंट फाइल के फॉर्म में भी, कोई एक PDF या वर्ड के फाइल के फॉर्म में भी दिख सकता है. आपको पॉइंट्स भी दिख रहे हैं 30 पॉइंट्स. तो यहाँ पर अभी आपको फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना है, यह आपको दिखेगा. ठीक है, अगर आप यहाँ बैठकर क्वेश्चन देखोगे तो आप इन्विजिलेशन के फेज में नहीं आओगे. आपको क्या करना है कि जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि आपका असाइनमेंट क्रिएट कर दिया जाएगा गूगल क्लासरूम में. उसमें 5 से 10 मिनट का अगर लेट भी हो जाए तो उसमें बहुत ही पैनिक नहीं करना है. आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जाना है. सपोज़ माय व्हाट्सएप ग्रुप इज़ 7D. तो आपको यहाँ पर दिख रहा है एक मीटिंग का लिंक आया, अभी मैंने इसको क्रिएट करके भेजा है. आपको इस तरीके से एक मीटिंग का लिंक मिलेगा अपने सब्जेक्ट टीचर या किसी और टीचर के थ्रू ग्रुप में.
जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, यू नीड टू क्लिक एंड यू नीड टू मेक एंश्योर आफ्टर यू क्लिक इन द लिंक आपको अपना कैमरा और माइक ऑन रखना है, ठीक है। यू विल नॉट कीप इट ऑफ थ्रू आउट द एग्ज़ाम, ठीक है। मैंने इसको अभी ऑफ़ किया है, आपको इसको बिल्कुल भी ऑफ नहीं करना है। यू हैव टू कीप बोथ योर कैमरा एंड माइक ऑन। क्लिक इन आस्क टू जॉइन, लेट मी जस्ट एडमिट, आप आ जाएंगे मीटिंग में। नाउ द कंसर्न टीचर, whoever is just taking your meeting, or whoever is just saying, whoever has sent you the meeting link, he will present his screen. वो आपको स्क्रीन प्रेजेंट करके आपको क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पे यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। आपको स्क्रीन पे देखकर क्वेश्चंस लिखना है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आप मीटिंग पे आ जाओगे, मैंने क्या कहा, यू विल कीप योर माइक एंड कैमरा ऑन थ्रू आउट द पेपर। इसके बाद आप एक मोबाइल को ठीक सामने फेस के काफी क्लोज नहीं रखेंगे। You have to keep your mobile at least from your body to 2 feet away. बॉडी से लगभग 2 फीट की दूरी पर आप उसको रखिए, या फिर एक ऐसे प्रॉपर डिस्टेंस पे रखिए जिसमें आपका फेस और आपका आंसर स्क्रिप्ट, ठीक है, आपके सामने हो, दोनों दिखे। अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, व्हाट यू आर सपोज टू यूज टू राइट डाउन द आंसर, you will use any rule paper that you have. Okay, if you have your A4 size paper, you can use that, or if you have your rule paper, you can use that. If we will have any particular instruction to use any particular type of paper, that information you will get. No need to worry about that. For the time being, keep it in your mind कि आपको एक रूल पेपर यूज करना है। वो आप छोटी कॉपीज की भी चलेंगी या लंबी वाली कॉपीज की भी चलेंगी, ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू। आपको अपने पास पेपर रखना है, पेन रखना है, और वो एक इस जगह पर आप अपना मोबाइल को लैंडस्केप मोड में रखेंगे, ठीक है। मोबाइल को सीधा नहीं रखेंगे, उसको लैंडस्केप मोड में रखेंगे, जिससे कि आपका फेस और आपके सामने जो पेपर और पेन है वो टीचर को प्रॉपरली विजिबल हो। और ये पॉसिबल है, वी हैव ऑलरेडी टेस्टेड दिस, this is completely possible that we can see your face and your answer script and at the same time। उसको इसके लिए आपको मोबाइल को थोड़ी दूर रखना होगा और आप लैंडस्केप मोड में मोबाइल को रखेंगे, सब कुछ दिखेगा टीचर को। एक चीज आपको ये इंश्योर और करना है कि आप एग्जाम के दौरान एक बंद कमरे में एग्जाम देंगे। प्लीज make ensure that you're giving exam in a closed room and you have to keep your mic and camera on. Now there are many things that you have to take care of. In case you are moving out of the meeting, आपको किसी हालत में बैक बटन नहीं जाना है, आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट क्वेश्चन दिखेगा, या हो सकता है आपको चैट पे भी क्वेश्चन दिख जाए, तो आप बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे, होने से आप मीटिंग से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट का मीटिंग से बाहर आना, ज्वाइन करने का सिचुएशन क्रिएट हुआ, दैट स्टूडेंट विल बी कंप्लीटली डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द एग्जाम। उनको तुरंत वहां से ग्रुप मीटिंग से रिमूव कर दिया जाएगा एंड देयर आंसर स्क्रिप्ट विल नॉट बी गेट चेक्ड। तो आपको ये इंश्योर करना है दैट यू आर नॉट मूविंग आउट ऑफ द मीटिंग विदाउट एनी जेन्युइन रीजन। Go try to give your maximum effort to avoid this situation. माइक ऑन रखेंगे, कैमरा ऑन रखेंगे, नेटवर्क इश्यूज वगैरह का किसी भी तरह का रीजन we are not going to accept. Second thing, inform your parents regarding the schedule of your examination. Please inform your parents beforehand that from this to this time I am going to have my exam, so please do not entertain any sort of other thing in the same mobile. आप मीटिंग अटेंड करके अपना एग्जाम देंगे। आप एग्जाम देने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, लाइव मीटिंग के बीच में ही
आप नॉर्मली लाइव मीटिंग चल रही है, आपका फेस इन्विजिलेटर को दिख रहा है या जो भी टीचर्स होंगे उनको दिख रहा है, आपने आंसर स्क्रिप्ट पे आंसर्स लिख लिया, ठीक है। अब आपको उस आंसर स्क्रिप्ट को सबमिट करना है, तो इसके लिए आपको उस आंसर स्क्रिप्ट को स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करने के लिए बहुत सारे ऐप अवेलेबल है। उस आंसर स्क्रिप्ट को किस में सबमिट करना है? एज ए पीडीएफ ओनली। तो बहुत सारे ऐप्स है जो जिससे आप किसी भी पेपर को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं देख रहा हूँ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एडोबी स्कैन। आपके सामने मोबाइल पे और भी ऐप हो सकते हैं जो आप यूज कर रहे होंगे, दैट इज नॉट एन इश्यू एट ऑल। वो किसी भी तरह से कोई इशू नहीं है, आप किसी भी तरह का ऐप यूज कर सकते हैं जिससे आप फेमिलियर हो, ठीक है, जिससे कि प्रॉपर वो स्कैनिंग हो एज ए पीडीएफ, नॉट एज ए इमेज। कोई भी स्टूडेंट एज ए इमेज सब स्कैन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ के फॉर्म में स्कैन करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप एडोबी स्कैन यूज कर रहे हैं, जैसे मैं आपको एडोबी में एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास अभी फिलहाल स्कूल की एक डायरी है जिसको मैं आपको स्कैन करके दिखाऊंगा। कैमरा ऑन करेंगे, कैमरा का आपका आइकन दिख रहा होगा, देखिए नीचे कैमरा का आइकन जैसे ऑन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आप पेपर को रखेंगे प्रॉपर लाइट में, वो अपने आप फ्रेम को ले लेता है, ठीक है। फ्रेम को लेने के बाद वो फ्रेम को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, देखिए इस हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं ड्रैग करके। कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पेज में जाइए जिसमें आपने लिखा है, अगर लिखा है, मोस्ट प्रोबेबली आप मल्टीपल पेजेस का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा हेजी आया तो रिटेक कीजिए, हाथ को थोड़ा स्टेडी रखेंगे, बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए 2 पेज का है और एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए आप इसको चाहे तो रिटेक ले सकते हैं, फ्रेम को आप एडजस्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। अब नीचे राइट साइड में जहां पर आपको 2 दिख रहा है वहां पर क्लिक करेंगे राइट साइड में, ठीक है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे पेजेस आ जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके पेजेस थोड़े से ब्लर है, क्लियर नहीं है, तो उस केस में आप दोबारा उसको ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह इंश्योर करना है कि आपका आंसर स्क्रिप्ट अच्छी तरीके से विजिबल है। देखिए जैसे फर्स्ट पेज ब्लर आ रहा है, तो इसको अगर आप सब और बार एक बार स्कैन करना चाहते हैं तो और एक बार स्कैन कर लीजिए। तो फिलहाल मैं इसी से प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर में देखिए आपको एडोबी स्कैन 1 सितंबर 2020 दिख रहा है, इसके बगल में जो पेंसिल है वहां जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वो रीनेम करने का ऑप्शन देगा। तो आप इसमें अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है, जो भी आपका नाम है आप उसको लिखिए, एंड प्लीज गिव योर, आप इसको कैपिटल स्मॉल किसी भी लेटर में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और कोई भी एक रैंडम रोल नंबर दे दीजिए, सॉरी अपना रोल नंबर दे दीजिए, मैंने अपना रैंडमली 21 लिख दिया। आपको अपना रोल नंबर देना है, रोल मोहन 21। अब जैसे ओके में क्लिक करेंगे तो ये एक फाइल आपके सामने दिख रहा है, ऊपर में आपको सेव पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ जैसे क्लिक करेंगे ये फाइल एज ए पीडीएफ सेव हो जाएगा आपके सिस्टम मोबाइल पे। अब ये मोबाइल पे जैसे पीडीएफ के फॉर्म में सेव आएगा, आपको बगल में शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, यू नीड टू क्लिक इन शेयर। तो ये स्कैनिंग का काम आप मोबाइल मतलब अपने लाइव मीटिंग के सामने करेंगे। इसके बाद आप शेयर ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि आप मीटिंग से बाहर आ जाएंगे, मतलब आपका कैमरा वर्क नहीं करेगा। तो इसी समय सिर्फ और सिर्फ इसी समय आप बाहर आएंगे मीटिंग से, ठीक है। बिकॉज आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ टाइम ऑफ एग्जाम वी विल गिव यू मैक्स टू मैक्स 5 to 10 minutes टू स्कैन एंड सबमिट ऑल दीज आंसर स्क्रिप्ट। तो वो हम उतनी देर कंसिडर करेंगे कि आपको स्कैन करने के बाद 5 मिनट लगेगा सिर्फ और सिर्फ उसको अपलोड करने में। तो जैसे आप शेयर और कॉपी में क्लिक करेंगे लास्ट ऑप्शन, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। तो आपके मोबाइल पे गूगल क्लासरूम का ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए, इसको मुझे पहले ही बताना चाहिए था, मैं मेरे से मिस हो गया। तो आपको इसे ये इंश्योर करना है कि गूगल क्लासरूम का ऐप आपका इंस्टॉल है, तभी आप अपने क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर क्लासरूम में जैसे ऐप क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लासरूम के ऐप को क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। आपका अभी मैंने 7 ही है, आपका मल्टीपल क्लासेस दिखेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि किस में क्लिक करना है। तो आप देखिए 7 को जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है अटैच टू असाइनमेंट, इसमें क्लिक करेंगे। कौन सा है? हाफ ईयरली एग्जाम कंप्यूटर साइंस, इसमें क्लिक करेंगे।
अब इस पर्टिकुलर असाइनमेंट, ये फाइल जो पीडीएफ आपने स्कैन की है ये अटैच हो रहा है, ठीक है। शेयर कॉपी में गए, गूगल क्लासरूम का ऐप सेलेक्ट किया, क्लासरूम के में आपको दिखा अटैच टू असाइनमेंट, ठीक है। तो जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे तो उस असाइनमेंट में देखिए नीचे आपका राधा मोहन डे 21 पीडीएफ के नाम से हो गया। अब आपको यहाँ पर कुछ प्राइवेट कमेंट में आप लिखना चाहते हैं अपना नाम रोल नंबर फिर से, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज नॉट इन प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हैंड इन के क्लिक कर दीजिए। जैसे आप हैंड इन में क्लिक करेंगे आपकी आंसर स्क्रिप्ट टीचर्स के पास चली जाएगी। देखिए वर्क सबमिटेड, आप इसको पोस्ट करना चाहते हैं पोस्ट कर दीजिए, टीचर्स विल गेट योर स्पेसिफिक कमेंट। तो इतना आपको काम करना है। आप इसके बाद मीटिंग लीव कर सकते हैं। मीटिंग लीव करने के लिए यहाँ से टैब में जाइए अपने गूगल मीट के मीटिंग पे, यहाँ से आप कर दीजिए। तो इतना काम आपको करना है। आपको चेक करना है सबमिट हुआ है कि नहीं। फिर से क्लासरूम के ऐप में जाइए, ठीक है। आप देखिए न्यू असाइनमेंट योर वर्क राधा मोहन डे 21। इतना करने के बाद आपने एक बार चेक कर लिया कि यस योर पीडीएफ इज सबमिटेड, योर आंसर स्क्रिप्ट इज सबमिटेड। इसको खोल कर देखना चाहते हैं आप, एक बार खोल कर जैसे क्लिक करेंगे इस फाइल पे, राधा मोहन के नाम पे जो फाइल क्रिएट हुआ है, देखिए आपको फाइल दिख रहा है। मैंने इसको ऐसे रैंडमली बहुत जल्दी में स्कैन किया इसलिए इस तरह से ब्लर दिख रहा है। आपको ध्यान रखना है कि आप प्रॉपरली स्कैन करेंगे, ठीक है। आप किसी और ऐप का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको और एक बात क्या ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर फाइल को आप बार बार ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी बार आप इसको यहाँ पर आकर ओपन करते हैं आपका यहाँ पर हिस्ट्री टाइम, मतलब आपका विजिट, अभी कितने बज गए 12:57। तो ये जो टाइम है आपके कंसर्न टीचर को उनके ऐप में दिख जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी ट्राई, आई थिंक इट विल शो। अच्छा, बिफोर आई स्विच इन टू दैट वन मोर थिंग, कि आप असाइनमेंट को सिर्फ और सिर्फ अपने असाइनमेंट, मतलब अपने आंसर स्क्रिप्ट को अपने असाइनमेंट में सबमिट करेंगे। किसी भी हालत में आपको क्लास स्ट्रीम, देखिए आपको फर्स्ट में नीचे क्लास स्ट्रीम दिख रहा है, यहाँ पर आकर आप सबमिट नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास स्ट्रीम में सबमिट कर देते हैं। इससे क्या हो सकता है कि आपकी आंसर स्क्रिप्ट बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हो पाएगी, टीचर से वो चेक नहीं कर पाएंगे और आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नॉट अप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल चला जाएगा। सो प्लीज़ मेक इंश्योर दैट यू आर सबमिटिंग योर वर्क इन द क्रिएटेड असाइनमेंट ओनली, ठीक है। और एक चीज़, मान लीजिए आपके सिबलिंग केसेस है, ठीक है। मान लीजिए आपके सिबलिंग केसेस है जिसमें आपके कोई भाई या बहन दूसरे क्लास में है या फिर सेम क्लास में है। अगर दूसरे क्लास में है तब भी क्या करेंगे और सेम क्लास में है तब भी क्या करेंगे। मान लीजिए 7 का टेस्ट दिया, 7 में ही उसी आप ही का कोई भाई या बहन है जो 7 में टेस्ट दे रहा है, सेम सेक्शन हो या डिफरेंट सेक्शन हो, और आपके पास एक ही मोबाइल है। उस केस में आप सबमिशन कैसे करेंगे। मॉनिटरिंग तो आपके सामने एक ही कैमरे में हो जाएगी, वो कैमरा ऑन रहेगा। दैट इज़ नॉट ए प्राइमरी कंसर्न। द कंसर्न इज़ कि एक ही आईडी से दो बच्चे कैसे सबमिट करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको दोनों स्टूडेंट्स के नाम से, अगर आपका मान लीजिए एक स्टूडेंट का नाम है राहुल और एक स्टूडेंट का नाम है मेहुल, तो राहुल अपने नाम से एक आईडी क्रिएट करेगा और मेहुल अपने नाम से एक आईडी क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक आईडी से ज्वाइन किया है, दिस इज़ फ्रॉम दिस फर्स्ट आईडी SHYDEY। अब मैं एक दूसरे आईडी से ज्वाइन करता हूँ, और ज्वाइन मतलब आपको अकाउंट आईडी क्रिएट करके अपने जीमेल ऐप में लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर देखिए जीमेल ऐप में आपको यहाँ पर जाकर जाना है और यहाँ पर जाकर आप ऐड अकाउंट में जाएंगे। देखिए ऊपर में आपको दिख रहा है, ऊपर में आप ऐड अकाउंट में जाएंगे, ऐड अनदर अकाउंट में जाएंगे और आप दोनों स्टूडेंट को जाकर अपना गूगल अकाउंट ऐड कर देना है, ठीक है। आप अपना आईडीज़ को जैसे ऐड करेंगे तो आपके सारे आईडी यहाँ पर दिखेंगे क्लासरूम ऐप में भी। लेट मी जस्ट चेक, देखिए यहाँ पर जो भी आप आईडी ऐड किए हुए रहेंगे। तो मैं अगर मान लीजिए अभी मैंने राहुल ने फर्स्ट वाले आईडी से सबमिट किया और मेहुल को सबमिट करना है इस थर्ड वाले आईडी से, फोर्थ वाले आईडी से, तो जैसे वो स्विच करेगा तो उसको अपना क्लासेस यहाँ दिखेगा। क्योंकि मैंने अभी और कोई आईडी ज्वाइन नहीं किया इससे, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपने अपने आईडी से सबमिट करें। वो आईडी से स्विच कर दीजिए आप ऊपर में जाकर, आपको अपना क्लास दिखेगा और फिर आप अपने असाइनमेंट में जाकर रेस्पेक्टिवली सबमिट करोगे।
तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ़ देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट और सिबलिंग केसेस आर देयर लाइक 1 in 7 and 1 is in class 9, तो 7th वाले स्टूडेंट का एक अपना आईडी होना चाहिए, 9th वाले स्टूडेंट का अपना आईडी होना चाहिए। और जब भी वो सबमिशन करेंगे तो ये इंश्योर करना है कि वो अपने क्लास को अपने आईडी से स्विच कर चुके हैं। स्विच कैसे करना है, आपको ऊपर में जाना है, ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा। हो सकता है आपको ये स्विच करने का ऑप्शन यहाँ से भी मिले, ठीक है। तो अलग अलग ऐप के वर्जन में आपको ये सिचुएशन मिलेगा। तो आप ये इंश्योर करेंगे, जैसे आप मैं इसमें फिर से जाऊँगा तो मुझे अपना क्लास दिखेगा। तो ये मैं कह रहा था, पहली बात आपको गूगल मीट में मीटिंग ज्वाइन करना है, कैमरा माइक म्यूट करके, लैंडस्केप मोड में थोड़ी दूरी पर रखना है जिससे आपका फेस और आंसर स्क्रिप्ट दोनों दिखे। उसके एग्ज़ाम लिखने के बाद एक पीडीएफ स्कैन करने के ऐप से उसको स्कैन करना है प्रॉपरली। उस फाइल को एक रीनेम भी करना है आप अपने नाम और रोल नंबर के साथ, और उसके बाद उसको शेयर ए कॉपी में जाना है। शेयर ए कॉपी में जाकर क्या करेंगे, आपको अपना गूगल क्लासरूम का ऐप सेलेक्ट करना है, और जैसे आप गूगल क्लासरूम के ऐप सेलेक्ट करेंगे आपको दिखेगा कि आपको असाइनमेंट में सबमिट करना है। आपका वर्क अटैच हो जाएगा, यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके टीचर को आपका असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं अपने आईडी से जिसको मैंने सबमिट किया है, देखिए कैसा दिखेगा। ये 7E, ये मैंने अभी टीचर वाले आईडी से लॉगिन किया है, 7E, ठीक है। क्लास वर्क में जैसे टीचर जाएंगे आपको क्लास वर्क में ये दिखा, एक ही स्टूडेंट है, मैंने ही एक अलग आईडी से ज्वाइन किया था। देखिए राधा मोहन 21, इसी नाम से सबमिट किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो टीचर जब यहाँ पर जाएंगे, रिटर्न के बगल में 3 डॉट्स में सी हिस्ट्री आपको दिख रहा है, यहाँ पर जैसे जाएंगे तो उनको दिखेगा कितने बजे लास्ट विजिट किया है, ठीक है। तो प्लीज़ मेक एंश्योर दैट यू डू नॉट revisit the same assignment again and again, or do not resubmit the assignment any time after the first submission. फर्स्ट सबमिशन के बाद एक बार बस चेक कर लीजिए आपका आंसर स्क्रिप्ट स्कैन, मतलब एक्चुअली में आपने सही पीडीएफ फाइल स्कैन किया है, बस उसके बाद आपको सबमिट नहीं करना है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है एग्ज़ाम का। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है, क्या क्या, लेट्स सी। इसको लैंडस्केप मोड में कर लेते हैं, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, इसको बैक में ही कर आते हैं, अदरवाइज द रिकॉर्डिंग विल बी नॉट प्रॉपर। ओके, मैं इसी स्क्रीन पे करता हूँ, ठीक है। सो आई वाज सेइंग द वेरी फर्स्ट थिंग्स टू डू बिफोर द एग्ज़ाम, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। मैंने आपको क्या कहा कि आपको यह इंश्योर करना है कि आप अपने प्रोफाइल नेम और अपने नाम और आपका रोल नंबर आपका नाम से प्रोफाइल होना चाहिए, मतलब आप पर्सनल ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए अगर आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। अगर पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं आपको ईमेल आईडी अपना पर्सनल क्रिएट करने, आप बिलो द 13 ईयर्स एज की कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो किस तरीके से आप एक अपना पर्सनल ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो इफ़ यू आर फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड। अगर आप अपने पेरेंट्स का ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं तो उनको बोलिए कि आप अदरवाइज एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। सो प्लीज़ प्लीज़ टेल देम दैट यू नीड टू ज्वाइन विथ योर ओन नेम एंड रोल नंबर। तो प्रोफाइल नेम कम से कम एग्ज़ाम तक आप चेंज कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपना नाम प्लीज़ अपना नाम और रोल नंबर के साथ ही आप ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी इंटाइटल टू गिव द एग्ज़ाम। योर सब्जेक्ट टीचर विल रिमूव यू फ्रॉम द रेस्पेक्टिव क्लास, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या इंश्योर करना है कि आपको ये इंश्योर करना है कि आप सारे सब्जेक्ट टीचर्स के गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर चुके हो। नेक्स्ट आपको ये इंश्योर करना है कि अगर आप सिबलिंग केसेस है, अगर आपके भाई बहन कोई भी अगर एक सेम क्लास में है अलग अलग क्लास में है तो अलग अलग आईडीज़ क्रिएट करेंगे और अपनी आईडीज़ से स्विच करके वो ज्वाइन करें, सबमिट करेंगे अपना आंसर स्क्रिप्ट। स्विच कैसे करना है मैंने आपको इसके पहले बताया वीडियो में, कैसे ऊपर में जाकर आप अपना ईमेल आईडी चेंज कर लेते हो। यह इंश्योर करना है कि आपके मोबाइल पे एक ऐप इंस्टॉल्ड है, किस लिए, आपके आंसर स्क्रिप्ट को स्कैन करने के लिए पीडीएफ फॉर्म में। चाहे आप वो एडोबी स्कैन यूज़ कर रहे हो, आप माइक्रोसॉफ्ट लेंस यूज़ कर रहे हो, या फिर आप कैम स्कैनर यूज़ कर रहे हो जो पहले से इंस्टॉल्ड है।
तो आप किसी भी तरह का ऐप का इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो. And very important thing that I have already mentioned somewhere in between, that you need to inform your parents about the timing of your examination. तो आपको अपने पेरेंट्स को अपने एग्ज़ाम का शेड्यूल पहले से इन्फॉर्म करना है, जिससे वो भी मेंटली प्रिपेयर रहें. ठीक है, और वो आप मोबाइल को इन बिटवीन आपसे ना लें. ठीक है, अगर किसी भी हालत में अगर आप एग्ज़ाम मीटिंग को लीव करते हो, मीटिंग को लीव करते हो, तो आप मान के चलिए इसका पनिशमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा सीवियर मिलेगा. सो प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू क्रिएट दैट सिचुएशन. जस्ट बी इन द मीटिंग थ्रू आउट द एग्ज़ाम. अब मीटिंग ज्वाइन करने के बाद क्या, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, लाइक आई मेंशन, कीप योर कैमरा एंड माइक ऑन थ्रू आउट द लाइव मीटिंग इन गूगल मीट. आपकी बॉडी पोस्चर इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका कैमरा 2 फीट या 1.5 फीट की दूरी पर जब लैंडस्केप मोड में हो तो वो प्रॉपर आपका फेस और आपका आंसर स्क्रिप्ट दिखे. किस तरह का पेपर यूज़ करना है आपको इनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. ठीक है, आप बिल्कुल भी किसी एक बॉडी पोस्चर में या किसी एक स्क्रीन पे या किसी एक स्पेस पे लगातार स्टेयर नहीं करोगे. We teachers will continuously monitor each and every student who will stare into a particular location, and we will just write down their name and we will just give the punishment as per the standard defined guideline that we have already formed in the form of deduction in marks, or maybe more than that. So please do not stare into the screen for a long time. ठीक है, आपको स्क्रीन में क्वेश्चन शेयर स्क्रीन से भी मिल सकता है, आप उनको नोट कर लीजिए तुरंत. ठीक है, इट्स बेटर दैट यू राइट डाउन द क्वेश्चन एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल. आपको चैट के स्क्रीन पे भी मिल सकता है. कीप योर मोबाइल इन लैंडस्केप मोड. ठीक है, कीप योर मोबाइल इन लैंडस्केप मोड फ्रॉम योर बॉडी 2 feet अवे, दैट विच कैन कवर एवरीथिंग. मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि आपको बंद कमरे में सारा कुछ करना है, जिससे कि ठीक है आपकी बाहर की आवाज़ बाकी जो लोगों को डिस्टर्ब ना करे. आप ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे अटेंड करेंगे या फिर लैपटॉप पे अटेंड करेंगे. डेस्कटॉप पे बिल्कुल अटेंड नहीं करेंगे. अगर आपका डेस्कटॉप पे वेब कैम ऑलरेडी इंस्टॉल है देन यू कैन गो फॉर दैट. नो इशू एट ऑल, नो इशू एट ऑल. अगर आप उसमें काम कर सकते हैं, आपका ऑलरेडी एक्सटर्नल वेब कैमरा इंस्टॉल है, तब आप कर सकते हैं. अदरवाइज इट इज़ स्ट्रांगली इंस्ट्रक्टेड दैट प्लीज़ डू नॉट यूज़ एनी डेस्कटॉप इफ इट विदाउट एनी वेब कैम. ओनली यूज़ मोबाइल और लैपटॉप. Very important thing that we talk about many a time. Listen, these exams are something, a kind of tool to just see where you are. ठीक है, ये unavoidable circumstances हैं, but it is not necessary that all time you need to go for some malpractice or some sort of unfair means to just disobey the integrity. It is up to you what you are going to do, and that is only you who will going to suffer in the long run if you are going to you are going to just follow or just pursue any sort of unfair means during the exam. We expect that you are maintaining integrity at all time. Now, being a student of class 6 to 12 or any class, it's your consciousness that allow you to do something right or do something wrong. I will not speak anything more about that. Now, after the exam, scan your answer script or paper in front of teacher. Like I mentioned, आपको scan in front of teacher Google Meet पे करना है. आपको आंसर स्क्रिप्ट अपने स्टिपुलेटेड टाइम जो भी आपको डेडलाइन दिया गया उसके अंदर सबमिट करना है. किसी भी तरीके से अगर आपको कोई नेटवर्क इशू मिल रहा है जब आप सबमिट नहीं कर पा रहे हो गूगल क्लासरूम में सब असाइनमेंट को, immediately send your scanned PDF to your concerned subject teacher in his personal WhatsApp number, not in class group number. क्यों? आपके टीचर को आइडिया मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने मुझे आंसर स्क्रिप्ट भेज दिया टाइम पे, लेकिन उसके बाद आपको आराम से सुत नहीं जाना है. आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप PDF को गूगल क्लासरूम में अटैच कर चुके हो, अदरवाइज ही और सी विल नॉट बी एबल टू चेक योर कॉपीज. और उसी आंसर स्क्रिप्ट को सबमिट करना है जो आप ऑलरेडी टीचर्स को भेज चुके हो. इस तरह के केसेस में आप, क्योंकि आप
के पास आपका ओरिजिनल आंसर स्क्रिप्ट टीचर के पास रहेगा। अगर आप बाद में कोई और मैनिपुलेट करके कुछ और चीज़ों को सबमिट कर रहे हो, दे कैन ईजिली क्रॉस चेक द आंसर स्क्रिप्ट एंड दे कैन फाइंड आउट द डिफरेंसेस। तो आपका आंसर स्क्रिप्ट को टीचर को पर्सनल व्हाट्सएप में भेजने का सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस उनको ये इन्फॉर्म करना कि यू हैव सबमिटेड विद इन द डेडलाइन। एंड सेकेंड, आपको गूगल क्लासरूम में इसीलिए सबमिट करना है कंपलसरी फॉर्म पे, ताकि टीचर्स चेक कर सके, अदरवाइज इट विल बी ए वेस्ट ऑफ टाइम। फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप सबमिट करने के बाद दोबारा किसी भी हालत में रीसबमिट नहीं करेंगे किसी असाइनमेंट को। अपने असाइनमेंट को खोल खोल के बार बार बिल्कुल नहीं देखेंगे। आपको टीचर्स जैसे ही चेक करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यू विल गेट द नोटिफिकेशन जैसे वो चेक करके रिटर्न करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ डू नॉट गेट पैनिक इन एनी सिचुएशन। थिंग्स मे बी नॉट in favor of you, but you have to accept, be cool, be calm, just follow as instructed by the teachers. In any unavoidable circumstances, कब किसी भी तरीके से आप लग रहा है नेटवर्क का इशू है, आप वेबकैम, आपका कोई स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको सबमिशन में दिक्कत हो रही है, किसी भी तरीके से पैनिक नहीं करना है। अननेसेसरी टीचर्स को व्हाट्सएप कॉल या कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका जेन्युइन कोई भी इशू होगा, वी नो who is having a genuine problem or not, we are there to help you out. Please do not get panic. This is something very new. Let's enjoy this some kind of new tool that we are going to have. At the same time, learn something which we are going to have 10 years or 5 years down the line throughout the session. So this is what we wanted to mention through this video. पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया किस तरीके से आपको क्लासरूम में ज्वाइन करना है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर देखना है, किस तरीके से आपको गूगल मीट का मीटिंग ज्वाइन करना है विथ योर कैमरा एंड माइक म्यूट ऑन, विथ योर मोबाइल इन लैंडस्केप मोड 2 feet अवे फ्रॉम योर बॉडी समवेयर इन ए प्रॉपर लोकेशन, जहाँ पर आपका बॉडी, आपका फेस और आपका हाथ आंसर स्क्रिप्ट के साथ अच्छे से दिख सके। आपको अपना सिर उठाकर इधर उधर बिल्कुल नहीं दिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर तुरंत से नोट डाउन कर लेना है और अपना आंसर्स लिखना कंटिन्यू कर सकते हैं। It is very much advisable that you write all your questions in the very beginning only. There are higher possibilities that teacher will tell you or give you 5 to 10 minutes to note down the questions only. After that they will stop sharing the screen. तो अपने क्वेश्चंस को जितना जल्दी हो सके लिख लीजिए। दिस इज़ एग्जाम ऑफ 30 मार्क्स, सो नो नीड टू गेट पैनिक। 30 नंबर का क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन आएगा तुरंत उनको लिखिए। 3 नंबर का, 4 नंबर का, 2 नंबर का, जो भी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चंस लिखने में टाइम नहीं लगेगा। फिर आप अपना आंसर स्टार्ट कीजिए, कैमरा को नॉर्मल ऑन रख के 2 फीट दूर पर रख कर। ठीक है, करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो जिसको हम लोग नहीं रोक पाएंगे, ये मैं पर्पसली मेंशन कर रहा हूँ। बट आप अंदर से क्या चाहते हो फॉर ए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग ए फुल मार्क्स जस्ट बाय डूइंग सम माल प्रैक्टिस। इट्स अबाउट, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस शुड नॉट बी हैव बीन मेंशन बाय मी इन द एट द एंड, but purposely I am telling you that it's all your self consciousness that allow you to do something right or do something wrong. Now you have to ask yourself what you're going to do. It's something, integrity is something that is going to be with you in the entire life, and that is something that will teach you so many lessons in your life. Okay, so let's start working on it. Check your Google Classroom, submit your assignment again and again by doing the same process. We are going to have, or we are already having many mock tests from this week only. मॉक टेस्ट पे बैठिए, एग्ज़ाम दीजिए, टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड, yes, we have done something very great today. We have learned something very great today. And very important thing that, yes, we have been reviewed, we have been analyzed, we have been marked, we have been evaluated based on our own ability, that where we are. आपको क्या आता है, नहीं आता है, ये आप खुद तय करोगे, और अपने स्किल्स पे, अपने रिटन आंसर्स पे जो आप ईमानदारी से लिखोगे। तो ये था इस वीडियो में
जो हम पर्पसली बताना चाहते थे। आपको उस प्रोसेस समझ में नहीं आया, फिर से वीडियो को देखिए, फिर से कीजिए, टीचर्स के एग्ज़ाम्स को अटेंड कीजिए, जो मॉक्स ले रहे हैं वो इस वीक में मॉक है, नेक्स्ट वीक में मॉक है, और इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। यू विल पास विद द फ्लाइंग कलर्स। सो थैंक यू एवरीवन।